समंदर जब शांत दिखता है तभी उसके भीतर सबसे बड़ा तूफान पल रहा होता है। और आज वही तूफान रियाद के अल यमा पैलेस से पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। 17 सितंबर की शाम मंच पर तीन शख्सियतें, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर। कैमरों की चमक, हाथ मिलाना और दस्तखत, उस क्षण इतिहास ने करवट ली। नाम रखा गया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसमें साफ लिखा है, तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, हम पर हमला मतलब तुम पर हमला। यह पंक्ति सीधे नाटो के आर्टिकल 5 से गूंजती है। लेकिन यही से सवाल उठता है, ये समझौता कितना व्यापक है? रॉयटर्स पूछता है और जवाब आता है, ऑल मिलिट्री मीन्स, मतलब हर सैन्य साधन। तो क्या इसमें पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार भी शामिल हो सकता है? अगर हाँ, तो ये डील पूरे एशिया की सुरक्षा तस्वीर को पलट सकती है। इसकी टाइमिंग भी कम चौंकाने वाली नहीं। सिर्फ एक हफ्ते पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और अमेरिका चुप रहा। खाड़ी देशों के मन में यह शंका गहराई, क्या अब भी अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? 15 सितंबर को अरब लीग और ओआईसी की आपातकालीन बैठक हुई। अरब नेटो ने चर्चा जरूरी हुई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला और 3 दिन बाद सऊदी और पाकिस्तान ने यह समझौता साइन कर दिया। भारत के लिए यह घटनाक्रम गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। अगर भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो क्या सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा? सऊदी अधिकारी का बयान आया, भारत से हमारे रिश्ते पहले से ही कहीं मजबूत हैं और आगे और बेहतर होंगे। लेकिन ये केवल एक औपचारिक टिप्पणी है, न कि औपचारिक नीति। अब नजर अमेरिका पर जाती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि इस डील की जानकारी वॉशिंगटन को पहले ही दे दी गई थी। यहां तक कि दस्तखत से ठीक एक दिन पहले सऊदी रक्षा मंत्री ने अमेरिकी सेंट्रल कमांडर एडमिरल ब्रेटल कूपर से मुलाकात भी की थी। तो सवाल उठता है, क्या यह सब अमेरिका सहमति से हुआ है और क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके समर्थन में है? इतिहास गवाह है, सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता पुराना और गहरा है, लेकिन बीते 2 दशकों में सऊदी भारत संबंध भी अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत हुए हैं। अब इस नए रक्षा समझौते के बाद भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह आने वाला समय ही तय करेगा। क्या यह समझौता दक्षिण एशिया में स्थिरता लाएगा या एक नए भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत करेगा? आपकी नज़र में इसका सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ेगा? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली सवाल अब आपसे है। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए कि आप इसे नए दौरे की साझेदारी मानते हैं या आने वाले समय का टकराव। अगर आप ऐसी गहरी और बेबाक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में खेल और बड़ा होने वाला है। जय हिंद।